नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत गंभीर मुद्दे बात चर्चा करेंगे। बैंक जो आपके साथ एग्रीमेंट करता है लोन देते वक्त, राजू सर कह रहे हैं कि सारे पूरे देश के हर बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कागज है, डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया है कि बैंक ने आपको रुपया दिया, वो एक साथ रद्द होगा। कैसी बात कर रहे हैं सर, कैसे रद्द हो जाएगा? सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द होंगे। ये इलीगल और अनसोशल है। पहले इस फाइल को रखते हैं, पहले समझते हैं। मैं आपसे आम लेने गया जी और बोला कि 100 रुपया दिया आपको, बोला आम दे दो। ठीक है। लेकिन आम जैसे ही देने लगे बोले ये कौन सा आम लाया, हम तो मालदा आम खाते हैं, बिहार में जो मालदा आम होता है ये नहीं चाहिए, तो पैसा भी रख लो, आम भी रख लो, कल मालदा आम ला के देना। तो आपने मुझे पर्ची पे लिखा, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ। ये पर्ची मैं लेके आ गया जी। तो ये आम का पर्ची हुआ, आम तो नहीं है, नहीं आम नहीं, आम का लीगल टेंडर हुआ, आम का नोट हुआ, ये आम नहीं है। तो जब मैं कल आपको ये वचन, ये आपने वचन लिखा है, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ, और आपने साइन कर दिया, ठीक है, तो आम का लीगल टेंडर हो गया। ओके। तो जब मुझे ये, मैं आपको ये वचन आपको दूंगा, तो आप मुझे कल जो फ्रेश आम लेके आएंगे वो आम मुझे आप वो दे देंगे, हम दे देंगे। तो ये हुआ आम, और ये आम का पर्ची, आम का पर्ची, ठीक है। ठीक उसी तरह जी इसको बोलते हैं रुपया। जब हम सोने चांदी में लेन देन करते थे, हमारे बाबा दादा 1947 के पहले, जब ये कागज डिजिटल नहीं आया था, तो इसको बोलते हैं रुपया। 10 रुपया बोलते हैं इसको, सोने के सिक्के को 10 रुपया, इसको रुपया बोलते हैं। ये रुपया है। जैसे ये आम है, इसको काट के खाऊंगा। हाँ। अब ये आम का पर्ची है, इसको नहीं खा पाऊंगा, इसको नहीं खा सकते, ये वचन है, वचन है। तो ये आम हुआ और ये आम का पर्ची हुआ। तो ये हमारे बाबा दादा इसको बोलते थे रुपया। सोने के सिक्के को बोलते थे 10 रुपया, और चांदी के सिक्के को बोलते थे 1 रुपया। 1 रुपया। चांदी और सोने में 10 गुने का अंतर था, और वो सदियों से था। 1600 शताब्दी, 1500 शताब्दी, 1400 शताब्दी, 1 रुपया चांदी का सिक्का, 1 तोला, और 10 रुपया सोने का सिक्का। सोने का सिक्का, ठीक है। तो ये था सोने का सिक्का, मतलब 10 रुपया। 10 रुपया, 10 रुपया। आरबीआई ने 1934 में एक्ट बनाया, धारा 26 में लिखा कि सारा सोना मुझे दे दो। तो सारा सोना दे दो, हाँ मुझे दे दो। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व, आपके धन का मैं रिजर्व रखता हूँ, धन को आपका सुरक्षित रखता हूँ। तो मैं आपको 10 सिक्का दे दिया, सोने का सिक्का दिया 10, और आपने मुझे दिया क्या, 10 नोट। 10 नोट दो जी, रुपये का लीगल टेंडर, हमने 10 रुपया दे दिया आपको, 10 नोट दे दिया, 10 नोट। अब मैं आपको, मेरे बच्चे का शादी है, कंगन बनाना है, कान का नाक का बनाना है, 2 लीगल टेंडर रुपये का दिया। हाँ। ये नोट दिया, रुपये का लीगल टेंडर। हाँ। सोने का लीगल टेंडर, ये मैं दिया आपको जी। रुपये का नोट दिया, तो आप मुझे क्या दोगे? 2 दे दोगे? 2 दे देंगे। 2 सिक्का दे दो मुझे। 2 सिक्का में जब सोनार के पास गए बनाने, बोला अरे कम पड़ गया, कम पड़ गया, कम पड़ गया। अच्छा 3 सिक्का और चाहिए। ये रुपये का लीगल टेंडर लो जी, और मुझे रुपया दो। 3 सिक्का और दे देंगे। 3 सिक्का और दोगे जी, सोने का सिक्का और दोगे। तो ये है रुपया, और ये रुपये का लीगल टेंडर, ठीक है। तो जब हम बैंक के पास लोन लेने गए जी, उनको बोले जी कि आप मुझे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया लोन दो, 1 करोड़ रुपया दो। जब आम मांगोगे तो क्या दोगे? आम देंगे। और आम नहीं पसंद आया, लीगल टेंडर मांगोगे तो आम का पर्ची दे दोगे। जब दूंगा तो आम दे दोगे। तो हमने आपसे मांगा रुपया, तो आप क्या दोगे मुझे? रुपया दो मुझे। रुपया तो ये है, ये देंगे, दे दो मुझे। ये रुपया मैंने लोन लिया, ठीक है, ये मैंने रुपया मांगा, तो आप ईमानदारी वफादारी से लोन मुझे रुपया दे दिए, ठीक है। 100 सिक्का मांगा आपने, 100 दे दिया हमने। आपसे मैंने 100 सिक्का लोन पे मांगा। हाँ। 100 रुपया मांगा। हाँ। 100 सिक्का रुपया मतलब 10 रुपया का एक सिक्का 10 रुपया, ऐसे 100 मांगा तो 1000 रुपया, 1000 रुपया मांगा, 1000 रुपया मांगा, तो आपने 100 सिक्का दे दिया। 100 सिक्का दे। दूसरे दिन गया, उन्होंने मुझे सिक्के की जरूरत नहीं है, 1000 रुपया का पर्ची दे दो मुझे, पर्ची दे, मुझे किसी को ट्रांसफर करना है। तो आपने मुझे 1000 रुपया का पर्ची दे दिया। ये पर्ची दे दिया हमने, 1000 रुपया का पर्ची मांगा मैं। देखो रुको रुको रुको, सब लोग रुको। पहली बार मांगा 1000 रुपया, तो आपने रुपया दे दिया। अब मैं मांग रहा हूं मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार कि किसी को देना है, कलकत्ता में, ठीक है, तो 1000 रुपये का पर्ची दे दो, 1000 रुपये का लीगल टेंडर दे दो। तो 1000 रुपया आपको गिन करके दे दो मुझे। हाँ, दे दो ये 1000 रुपया आपने मुझे, 1000 रुपये का पर्ची दिए, 1000 रुपये का नोट दिए, 1000 रुपये का लीगल टेंडर दिए, 1000 रुपये का वचन दिए। तो आपने बैंक से क्या मांगा था? 1 करोड़ रुपया। हाँ। तो देना क्या चाहिए था? ये देना चाहिए था। मांगा तो ये ना, 1 करोड़ रुपया लोन पे मांगा, तो ये नहीं दिया। तो दिया क्या आपको? ये रुपये का
कागज, कागज 10 रुपये का नोट, ये 1 करोड़ का रुपया, ये कागज दे 1 करोड़ का कागज दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 करोड़ रुपया लोन दिया, वो तो दिया ही नहीं, इसीलिए रद्द होगा ये। हाँ, रुपया मांगा था ना। लेकिन वो तो बैंक वाले एजेंट आते हैं रिकवरी करने, कहते हैं हम लिखा है, हमने दिया है तुमको रुपया। उस बेचारे को भी नहीं समझ में आता ना, ये 500 साल का गुलामी है, 1600 शताब्दी से लेके अब तक। उस बेचारे बैंक मैनेजर को भी पता नहीं है, वकील साहब को भी नहीं पता है, जज साहब को भी पता नहीं है, आईएएस ऑफिसर को भी पता नहीं है, कलेक्टर को भी पता नहीं है, डीसी को भी नहीं पता। वो तो खुद 5-5 करोड़ का लोन लिए बैठे हैं। हाँ, तो नहीं पता है ना। तो आपने मांगा रुपया, मैं जब आपसे मांगूंगा आम, तो आप मुझे क्या दोगे? आम। अच्छा, मेरा ना पेट भर गया है, 5 दिन के बाद आम लूंगा, पैसा रख लो, तो रुपये आम का लीगल टेंडर दे दो, आम का वचन दे दो। हाँ ठीक है, आप 5 दिन बाद आना, आप ले जाना, तब तक ये पर्ची 5 किलो आम का पर्ची दो। जी दे दिया। मैं आपसे मांगा रुपया, तो क्या दोगे? रुपया देंगे। सोना दोगे? हाँ सोना देंगे, लोन पे ले लिया। जी। अब मैं अपने रिक्वायरमेंट से बोल रहा हूं कि 10 लाख रुपये का पर्ची दो, 10 लाख रुपये का लीगल टेंडर दो, तो 10 लाख रुपये का पर्ची दे दिया, पर्ची दे दिया। लेकिन मैं जब आपसे रुपया मांगा, सोना मांगा, रुपया मांगा, फिजिकल चीज मांगा, मतलब रुपया मतलब सोना है। हाँ, ये नहीं है, ये तो पर्ची है ना, ये तो प्रॉमिस है, लिखा हुआ है। मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, इस पे लिखा है मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ। ये जब लौटाऊंगा प्रॉमिस तो मुझे आम मिलेगा। बिल्कुल। तो ये इस पे जो लिखा है मैं धारक को 100 रुपया या मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, तो ये वचन है, इसमें प्रॉमिस है। ये रुपया है नहीं, आप मतलब ये कहना चाह रहे, ये समझाना चाह रहे जनता को, ये रुपया का पर्ची है, रुपया का पर्ची। जो हमने सोना जमा किया ना, बाबा दादा ने जमा किया, उसके बदले में ये पर्ची हमारे पास। अच्छा, अब अगर लोग जैसे जाएं, ये इसमें लिखा है कि मैं रुपया दूंगा, लेकिन वो दे ये रहा है, नहीं, अब वो जाएगा लेकिन तो ये मिलेगा? ये ऐसे बात ना करें जी। आप इसमें क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में? जी हाँ, उसके हिसाब से बताओ। 10 लाख रुपया लोन दो जी, तो 10 लाख रुपया आप केस फाइल करो और बोलो आपका ये जो है इलीगल है, अनसोशल है, हमने मांगा रुपया और आपने दिया रुपये का पर्ची, हमें वो रुपया चाहिए, रुपया चाहिए, बस इतना, और आपने दिया कागज। अब वो कागज तो आप ही छापते हो, हम तो छाप नहीं सकते हैं। तो आप सादा कागज पे लिखो मैं धारक को 10 लाख रुपया अदा करने का वचन देता हूं, साइन करके दे दो। उसने रुपये का प्रॉमिस दिया था, तो आप भी रुपये का प्रॉमिस दे दो बैंक को। आपने बैंक से लिया 10 लाख लोन जी, 10 लाख रुपये का प्रॉमिस लिया, पर्ची दिया, उसने गवर्नर साइन करके दे दिया। तो आप भी 10 लाख रुपया सादा कागज पे लिखो मैं धारक को 10 लाख रुपया अदा करने का वचन देता हूं, अपना साइन करो, 10 लाख रुपये का लीगल टेंडर, 10 लाख रुपये का प्रॉमिस, 10 लाख रुपया का नोट उसको दे दो, क्योंकि उसने क्या दिया था? फर्जी। उसने फर्जी, तो आप भी फर्जी कागज दे दो। उसने तो रुपया दिया ही नहीं। रुपया मतलब ये सोने का सिक्का, रुपया मतलब सोने का सिक्का, बात खत्म बस। रुपया मतलब ये रुपये का लीगल टेंडर। तो जब हमने लोन मांगा तो रुपया मांगा था, अगर मैं ये लिखता कि मुझे 10 लाख रुपये का लीगल टेंडर, 10 लाख रुपये का नोट, 10 लाख रुपये का प्रॉमिस दो, तब तो बैंक सही होता। तभी मोदी जी नोटबुक इलीगल टेंडर बंद, ये लीगल टेंडर ही है। हाँ, उन्होंने आज आप मोदी जी का स्पीच सुनिए कि आज से 8 बजे रात से रुपये का लीगल टेंडर बंद किया जाता है। रुपये का लीगल टेंडर मतलब रुपया ये है सोना का सिक्का और इसका ये लीगल टेंडर है, ये लीगल टेंडर। अब समझो, एक तो ये रद्द होगा पूरे देश में क्योंकि इलीगल है, अनसोशल है। दूसरा कि आपको मैसेज आता है कि 1 लाख रुपया EMI 20 तारीख को जमा करें। हाँ। 1 लाख रुपया जमा करें। वो क्या मांग रहा है? रुपया। हाँ। ये मांग रहा है। और देख हमको देना क्या है? दे तो यही रहे, हम तो ये दे रहे हैं ना। हाँ। तो उसको बोलो मैसेज मॉडिफाई करके भेजो लेटर कि 1 लाख रुपये का प्रॉमिस, 1 लाख रुपये का नोट, 1 लाख रुपये का बैंक नोट जमा करें। वो मैसेज में भी क्या भेज रहा है? 1 लाख रुपया जमा करें। रुपया तो सोने को बोलते हैं। बिल्कुल। उसको बोलो कि आपका मैसेज गलत है, आप जो मुझे मैसेज कर रहे हो ये मैसेज मॉडिफाई करके भेजो, हम पैसा देंगे। पैसा मतलब रुपये का लीगल टेंडर देंगे। तो उसको लिखना है 1 लाख रुपये का पर्ची, 1 लाख रुपये का नोट जमा करें। अभी मैसेज क्या लिख के आ रहा है? 1 लाख रुपया जमा करें। अरे रुपया तो सोना है, ये मांग रहे हो क्या? ये तो हमने पहले ही जमा किया हुआ है, ये तो दिया ही नहीं। तुम मांग रहे हो मेरे से रुपये का नोट। तो मॉडिफाई करो मैसेज को 1 लाख रुपये का बैंक नोट जमा करो। जब ऐसे करके पूछेंगे ना तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द होंगे और ये बात सबको समझ में आएगा। आप जज हैं, वकील हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लोन लिए हैं, मांगना शुरू करो। ये सारे बैंकिंग व्यवस्था RBI इंग्लैंड का शाखा है, इजराइल का शाखा है। जो 47 के पहले राज करते थे वही राज कर रहा है। हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस जी जो बोलते थे पूर्ण स्वराज, थोड़ा सा
आजादी दिया, थोड़ा सा रखा, वो रखा मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम अपने हाथ में रखा। अभी भी बैंकिंग सिस्टम इंग्लैंड इजराइल के हाथ में है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कुछ कमेंट्स है, कमेंट्स कीजिए, अगले पॉडकास्ट में हम इसका चर्चा करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर जी। ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो। चलो।